तो है गाइस व्हाट्सअप एवरीवन, दिस इज फ्रॉम चैनल टेक्नोवालिक बाइकर। और आज की जो वीडियो है बहुत शॉर्ट और क्रिस्पी और बढ़िया वीडियो है, बहुत नया कंटेंट है। तो आज का जो कंटेंट है बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत डिफरेंट है, जो मतलब आज तक शायद यूट्यूब पे किसी ने दिखाया नहीं होगा। और ये रहा अपना बजूका भाई, इसका नाम ने बजूका रखा हुआ है वीडियो में भी चैन नहीं है। और पीछे खड़ा है प्रभात भाई, साथ में हर्ष भाई। तो आपको ओके तो आज का आपको कंटेंट दिखा देता हूँ क्या है। तो पीछे देखो क्या है, पीछे हमारी ब्रांड न्यू हमारी जो हमने मतलब लिया अभी सुजुकी हायाबुसा। और सीन बेसिकली क्या है, जब मैंने बाइक की डिलीवरी ली थी तो पाजी ने मेरे को ऑलरेडी मतलब बता के दिया था कि इस बाइक की सर्विसिंग अगर कराना है, बिकॉज सर्विसिंग इसकी लास्ट 6-7 महीने पहले हुई थी, बीच में लॉकडाउन आ गया था। तो उतना जो सर्विसिंग का प्राइस है उन्होंने मेरे को पहले ही कम दिया था बाइक में, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं। तो इसलिए अभी फ़िलहाल जो ये वीडियो है, पहले मैं सोचा था बनाऊँ लेकिन बना ली, बिकॉज लगा कि हायाबुसा सर्विसिंग एट होम कैसे होती है, कैसे क्या प्रोसीजर होता है, और अगर आप भी कराना चाहो तो आप कैसे करा सकते हो। सबसे मेन क्वेश्चन ये है, कोई भी सुपर बाइक हो, हायाबुसा हो, कावासाकी हो, 10R हो, कोई सी भी सुपर बाइक हो, आप घर पे भैया के कर देगा। तो सारा उसके बारे में आपको बताएंगे इन द एंड। पहले कराते हैं शॉर्ट में इसकी सर्विसिंग, शॉर्ट में आपको दिखाते हैं कैसे होती है हायाबुसा की सर्विसिंग, क्या क्या उसके अंदर होता है चेंज, क्या क्या होते हैं मतलब मॉडिफिकेशंस, मतलब बेसिकली चेंजेस जो एक सर्विस में की जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट वीडियो इंट्रो के बाद। और थोड़ा लाइटिंग के लिए इग्नोर करना, बिकॉज रात को ही मैं भी फ्री होता हूँ और रात को ही भाई फ्री होता है घर पे काम करने के लिए। तो अभी कुछ 9-10 बज रहे हैं, तो अंधेरा बहुत हो रखा है, तो थोड़ा सा लाइटनिंग को इग्नोर करना। करते हैं वीडियो को स्टार्ट इंट्रो के बाद। तो भाई सॉरी, आपको थोड़ा सा बाद में दिखा रहा हूँ, बाइक अभी पूरी खुल गई है। तो ऐसी लगती है खुली हुई सुजुकी हायाबुसा द लेजेंड। और ये साइड फेयरिंग निकली है, देन टैंक निकला है। थोड़ा सा लेट स्टार्ट इसलिए बिकॉज पहले कंफ्यूज था वीडियो वाली बनाऊँ, शूट करूँ या ना करूँ, लेकिन फिर सोचा कि यार आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग कंटेंट हो जाएगा, बहुत क्रिस्पी और शॉर्ट वीडियो रहेगी। तो सबसे पहले खुलती है ये वाली फेयरिंग, देन टैंक वगैरह खोला जाता है, देन बैटरी का पूरी सीट वगैरह निकाली जाती है। देन फिलहाल अभी क्या हो रहा है, अभी सबसे मेन चीज़ जो एक सर्विसिंग का मेन मतलब कहते हैं ना, एक जो मेन मतलब उसका ऑर्गन होता है वो होती है इसका सबसे इंजन ऑयल चेंज होना। बिकॉज इंजन ऑयल जो मेन चीज़ होता है जो एक इंजन को रन करता है। सही कह रहा हूँ भाई, लाइफ चलाने के लिए। तो अगर आप सही इंजन ऑयल नहीं डालोगे, अगर सही चीज़ नहीं यूज़ करोगे, कोई सस्ता सा डाल दोगे, कभी इन चीज़ों में ना ये बाइक के लेने के बाद कभी पैसे मत बचाओ। अगर आपको कोई कह रहे कि 500-1000 रुपये कम मिल जाएगा इंजन ऑयल, या 500 रुपये में सर्विस हो जाएगी, लेबर कम लगेगा, तो उनकी बातों में मत जाओ। चीज़ काम कराओ इन बाइकों में खासकर, बिकॉज सुपर बाइक हैं, छोटी बाइक अगर हो 200 cc 100 cc करा लो, लेकिन इन बाइकों में रिस्क मत लो। तो ये है इसका जेन्युइन ओरिजिनल जो इसमें डलता है 300V, क्या इसको बोलते हैं भाई, 1040 इस पे लिखा हुआ है 300V 10W40। तो ये इसका जेन्युइन ओरिजिनल मतलब जो डलता है हायाबुसा, मतलब कंपनी रिकमेंडेड सुपर बाइक्स का रिकमेंडेड इंजन ऑयल है। तो ये डलता है 3.5 लीटर, 3 लीटर भाई ला रखा है। और लास्ट टाइम मेरे पास आधा डिब्बा आधा लीटर पड़ा हुआ था, तो वो भाई लाया नहीं है। तो पहले सबसे पहले चेंज करेंगे इंजन ऑयल। अभी वो वाला इंजन ऑयल ड्रेन हो रहा है, तो आपको दिखाते हैं प्रोसीजर। और ये जो पुराने वाला है वो दिखाता हूँ। ये जो पुराने वाला इंजन ऑयल है ये अभी ड्रेन हो रहा है, डलेगा इसमें बिल्कुल ब्रांड न्यू इंजन ऑयल। बिकॉज हर 6 महीने बाद या हर 8,000-5,000 किलोमीटर का आपको सर्विस करा लेनी चाहिए। तो ये वाला इंजन ऑयल अभी निकल रहा है, तो इसको पूरा निकालते हैं बाहर, इसको फेंक देंगे और इसमें डलेगा बिल्कुल ब्रांड न्यू मॉडल का इंजन ऑयल। तो पहला स्टेप आपका है इंजन ऑयल चेंज करना, तो ये कराते हैं फिलहाल। बस अगला जो स्टेप है वो ऑयल फिल्टर को बाहर निकालना। तो ये ओरिजिनल ऑयल फिल्टर इसके अंदर डला हुआ है, और भाई से मैंने नया इसका सुजुकी का ओरिजिनल ऑयल फिल्टर मंगवा लिया है। कॉस्ट आपको बता देता हूँ बेसिकली पार्ट्स की क्या लगेगी। भाई जो है वो पार्ट्स में नहीं कमाता, अपना जो लेबर है, बिकॉज भाई घर तक आ जाएगा सारा, मतलब वो क्या है हिसाब कैसे होता है आपको बता दूंगा वीडियो के थोड़ा सा एंड में कि कितने भाई लेगा, कैसे करेगा, क्या होगा। पार्ट्स की कॉस्ट भाई नहीं लेता। पार्ट्स आपको बता देता हूँ, ये जो इंजन वाले मेरे को पड़ा है 1100 रुपये का एक डिब्बा, ऑलमोस्ट आपको पड़ेगा 1100, बाकी 500 रुपये ऊपर नीचे होता रहता है ना। तो 1100 अभी फिलहाल मैंने मंगाया आज 20 अगस्त को, 1100 का ये पड़ा है। और एक बार ऑयल फिल्टर दिखाइए भाई, पुराना वाला दिखाइए बार, पुराना वाला इसके अंदर पड़ा, तो ये ओरिजिनल इसके अंदर डाला हुआ था। तो इसका बेसिकली काम क्या होता है एक बार ऑयल फिल्टर का ये बता। ये क्लीन करके इंजन ऑयल को फिर और ऊपर भेजता है। तो बेसिकली आपका जो इंजन ऑयल होता है और गंदा होता है, पुराना होता है, तो ऑयल फिल्टर का काम होता है। जैसे एयर फिल्टर होता है जो एयर क्लीन करता है, एक हार्ट होता है ना जो ब्लड पंप करता है हर जगह, ये हमारे इंजन में डॉक्टर साहब तो बेसिकली जैसे एयर फिल्टर होता है वो एयर प्योरीफाई करता है, वैसे ऑयल फिल्टर होता है जो ऑयल को प्योरीफाई करता है। तो ये भी सर्विसिंग में हर बार चेंज होता है। तो आपको बेसिकली मैं नेसेसिटी चीज़ें बता दूंगा जो चेंज होती है। कंपनी में अगर जाओगे थोड़ा सा लूटते हैं और थोड़े से ज़्यादा लेबर भी ज़्यादा लेते हैं, पार्ट्स भी थोड़ा एक्स्ट्रा मतलब बोलते हैं चेंज करने को। लेकिन जेन्युइनली अगर जो पार्ट्स होते हैं सारे जो सर्विसिंग में होते हैं ये होते हैं। पहला हो गया इंजन ऑयल, अगला हो गया ये। तो ये ओरिजिनल सुजुकी का ऑयल फिल्टर है ना, अभी खोलेगा इसको है ना। तो इसमें ये पन्नी लगी हुई है,
तो अभी हम ये खोलेंगे। ये ओरिजिनल सुजुकी का ऑयल फ़िल्टर है और इसकी कॉस्ट क्या है भाई अभी? जैसे जैसे हमें सामान आएगा वैसे ही होगा। अच्छा, अभी ये मेरे को पड़ा है 1200 रुपये का, अभी ऑन द डेट ऑफ 20 अगस्त। तो अभी इसका प्राइस 1200 चल रहा है। बाकी कोरोना के चक्कर में थोड़े तो 50 रुपये रेट बढ़े हुए हैं, माल पीछे से कम आ रहा है। बाकी मेरे को ये पड़ा है 1200 का और वो पड़ा है 1100 का पर डिब्बा। 3 डब्बे ये हो गए और आधा डिब्बा मेरे पहले ही पड़ा हुआ, वरना मेरे को 4 मंगाने पड़ते। लास्ट टाइम मैंने 4 मंगाए थे तो आधा बच गया था, बिकॉज इसके अंदर 3.5 लीटर इंजन ऑयल डलता है। तो 3 डब्बे ये हो गए, मतलब 1100 इंटू 3, आधा मेरे पहले पड़ा हुआ है, मतलब एक डिब्बा आपको और लेना पड़ेगा जो आधा आपका बच जाएगा अगली बार के लिए। और 1200 का आपका हो गया ये ऑयल फ़िल्टर। तो अब इसको फिट कराते हैं, नया इंजन ऑयल डलवाते हैं, उसके बाद आपको दिखाता हूँ अगला प्रोसेस। तो बस ये हो रहा है नया ऑयल फ़िल्टर फिटिंग। तो ये नया वाला है, अंदर पड़ा है पुराने वाला। तो ये भी कराना बहुत ज़रूरी है। जो ऑयल को फ़िल्टर करता है इसको बोलते हैं हम ऑयल फ़िल्टर। तो वैसे अगला एक जो काम होता है ज़रूरी, वो थ्रोटल बॉडी क्लीनिंग होता है। तो ये बाइक की थ्रोटल बॉडी होती है, 4 सिलेंडर बाइक है तो 4 ये बॉडीज़ होती हैं। तो इसके अंदर एयर फिल्टर के वहाँ से थोड़ी मिट्टी आ जाती है जो क्लीन करनी ज़रूरी होती है, वरना परफॉर्मेंस में थोड़ा फ़र्क पड़ता है। तो ये स्प्रे है जो आपको डालनी होती है, मतलब जो भैया के डाल देगा, और ये डलती है अंदर। बाकी अभी ऑयल फ़िल्टर कर दिया है भाई ने चेंज, इंजन ऑयल डालना भी रहता है। ये 3 डिब्बे और वो आधा डिब्बा कर दे भाई। ये इसलिए होता है कि कभी कभी डस्ट जम जाती है ना इसके ऊपर एक्सीलेटर पे, उन्हें खोल के इसे क्लीन करेंगे बिल्कुल। तो वैसे मेन बात है, जो एक चीज़ कंपनी वाले भी नहीं करते वो भाई को नॉलेज है, और मतलब यही होता है कि डेडिकेशन वाला काम कंपनी में ये होता है बहुत बार कि मतलब बहुत बाइक क्यारी होती है, उनका लेबर बहुत ज़्यादा होता है पर उनकी काम इतना वो नहीं होता। तो भाई ने अभी यहाँ थ्रोटल क्लीनर मारा है। थ्रोटल क्लीनिंग के लिए भी कंपनी अलग पैसे लेती है, लेकिन यूजुअली भाई जो है सर्विस के साथ वो इंक्लूड ही कर देता है, मतलब कोई उसका अलग से एक्स्ट्रा चार्ज इतना नहीं है। जो लेबर कॉस्ट है उसी के अंदर थ्रोटल क्लीनिंग इंक्लूड है। देन ये एक बहुत काम की चीज़ है, WD-40। जितने भी मेटल के पार्ट्स होते हैं जहाँ जंक लग जाता है या जो हार्ड हो जाते हैं, तो उसके अंदर ये मारा जाता है। इससे पूरी जो बाइक के मेटल के पार्ट्स हैं वो सॉफ्ट हो जाए और अंदर ऑयलिंग चली जाए। तो ये चीज़ भी भाई वहाँ पे मारेगा, ताकि जो थ्रोटल खींचने में मतलब थोड़ा सा अगर हार्ड लगता है, अभी तो मेरे को लग नहीं रहा, लेकिन भाई ने फिर भी कहा कि ज़रूरी होता है मतलब हर सर्विस में। तो ये यहाँ पे भी होगा, देन यहाँ पे भी किया है, देन टैंक में भी किया है, देन इसके अंदर भी किया है। तो यही थोड़े फ़ायदे हैं यार, मतलब भाई से कराओगे तो आपको ये सब मिल जाएगा। और ये भाई मेरा काम 1 साल से कर रहा है, उससे मैंने बेनेली बेची थी, तब से सारे काम भाई से करा दूँ। तो फुल अपनी यार ट्रस्टेड भाई, अपना ट्रस्टेड है। तो अब कराते हैं इसको ख़त्म काम आराम से, फिर आपको दिखाते हैं फाइनल आउटकम। तो वैसे ये देखो कितनी मिट्टी और कितना गंद जम जाता है अंदर भी जब बाइक ड्राइव करते हो, जो हमें बेयर मतलब ऐसे दिखता नहीं आंखों से, सारा अंदर होता है। जब ये स्प्रे मारते हैं तो सारा बाहर निकल आता है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं जो आजकल बहुत मतलब कंपनी वगैरह में नहीं की जाती। तो ये चीज़ें ज़रूर कराओ, और भाई से कराना तो भाई से ज़रूर से कराओ। तो बस एक चीज़ और जो बहुत ज़रूरी होती है जब भी अपनी बाइक की सर्विसिंग कराओ, ये भी बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, तो कूलेंट का जो लेवल है हमेशा चेक कर लो। बिकॉज यार गाड़ी का एक मेन कंपोनेंट कूलेंट भी है, जो आपकी गाड़ी में हीटिंग होती है उसको बेसिकली कूलेंट ही स्टॉप करता है। अगर हीटिंग ज़्यादा होगी तो गाड़ी दिक्कत देगी, बैटरी में दिक्कत आएगी, गाड़ी में दिक्कत आएगी, चलने में दिक्कत आएगी। तो जैसे मेरी बाइक में थोड़ा सा लेवल कम था तो उसको टॉपअप हमने कर दिया कूलेंट से। तो ये भी कर लो, ये सब काम बहुत ज़रूरी है। वाइज ये है फिल्टर की क्लीनिंग किट से मेरे इसमें डाला था। आपको पहले बता दूं 2 टाइप के फिल्टर होते हैं, एक होता है कंपनी का जो चेंज करना पड़ता है, नया डलता है, और एक होता है आफ्टर मार्केट। जैसे इसमें डाला है केरन का ओरिजिनल फिल्टर। तो ये फिल्टर्स क्लीन होते हैं, चेंज नहीं होते, बिकॉज महंगे बहुत होते हैं। इसकी जो कॉस्ट कितनी होगी, 5-6 हज़ार तो होगी कम से कम ओरिजिनल की। तो इनकी कॉस्ट 5-6 हज़ार रुपये होती है। कंपनी की कितनी होती है फिल्टर की, अगर किसी को समझ ले कंपनी का डाला हो तो वो तो चेंज होगा ना, वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा चौक हो जाए फिर वो चेंज ही होता है। अच्छा, तो अगर बहुत ज़्यादा कंपनी का गंदा हो तो वो चेंज ही होता है, क्लीन नहीं हो पाता। डाला है केरन का फिल्टर, तो इसकी पूरी किट आती है क्लीनिंग की, चाहे आपका DNA हो, केरन हो, BMC हो, कोई भी मतलब आफ्टर मार्केट परफॉर्मेंस फ़िल्टर हो, तो उसकी किट यही होती है क्लीनिंग की। ये बाइक के पास पड़ी हुई है, मेरे पास ही पड़ी हुई थी, अपनी भाई ले घूमता है। तो इससे मतलब आपका फ़िल्टर प्रॉपर क्लीन हो जाएगा। आपको दिखाता हूँ बिफोर एंड आफ्टर। तो अभी ये बिफोर है, अभी ये क्लीन नहीं हुआ। तो एक बार इसका हाल देखो, आपको प्रॉपर इसके अंदर मतलब मिट्टी दिख रही होगी, काली काली कितनी मिट्टी। और अभी एक बार क्लीन होने के बाद आप देखना।
तो वैसे ये फ़िल्टर का पहला पार्ट 1 डालने के बाद थोड़ी देर से छोड़ देते हैं, बिकॉज जो मिट्टी है जो गंदा है वो बाहर निकल जाता है। देन डालते हैं इसका ऑयल, फ़िल्टरिंग ऑयल एक आता है वो पड़ा हुआ सेकंड वाला, तो अभी वो भी डालेंगे। इसको थोड़ी देर छोड़ दिया है। तब तक हम भर रहे हैं इसके अंदर इंजन ऑयल। तो ये इंजन ऑयल की कैप है, ये डल रही है पहली डिब्बी, फर्स्ट बॉटल, देन डलेगी 2 और बॉटल, देन डलेगी आधी और बॉटल, बिकॉज बूसा में डलता है 3.5 लीटर। तो डालते हैं इसको और करते हैं काम। तो वैसे अब हमारा फ़िल्टर पूरा क्लीन हो गया है। आपको बिफोर एंड आफ्टर भी दिखाऊंगा कंप्लीट होने के बाद। पूरा इसका ऑयल से वो हो गया है। देन ऑल्सो अब इसके अंदर डाल रहे हैं ऑयल। तो बेसिकली फ़िल्टर का एक ऑयल होता है जो पूरा फ़िल्टर क्लीन करने के बाद डालते हैं, इससे परफॉर्मेंस बहुत निकल जाती है। तो ये ऑयल डलता है जिससे परफॉर्मेंस वो निकलती है। तो अभी आपको दिखाता हूँ पूरा क्लीन होने के बाद। उसके बाद इसको करते हैं, फिट करते हैं बाइक में। तो वैसे ये है बिफोर एंड आफ्टर। तो पहले अभी फ़िलहाल बेसिकली मेरे फ़ोन की बैटरी थोड़ी लो हो गई है, तो 2 मिनट चार्ज करूँगा तो फ्लैश नहीं चल पा रहा बिकॉज ऑफ लो बैटरी। तो OnePlus का ये फ़ीचर बहुत बेकार है। बाकी ये हो गया है आफ्टर रिज़ल्ट। पहले मतलब ये बिल्कुल ही गंदा था और एक बार अब देखो ऑयल वगैरह मार के बिल्कुल मतलब चिट्टा बिल्कुल साफ़ हो गया। तो अब कराते हैं इससे सीधा फिटिंग। तो वैसे एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जो मेरी गारंटी है कि मैक्सिमम सुपर बाइकर्स को या इंडिया में मैक्सिमम लोगों को जो बाइक ड्राइव करते हैं उनको नहीं पता होती। ये दिक्कतें सिर्फ इन बाइकों में ज़्यादा आती है, सुपर बाइकों में, बिकॉज इनकी पावर और इंजन बहुत पावरफुल होता है। तो वो है फ्यूल पंप। तो जब भी सर्विस कराओ ना, साल में एटलीस्ट एक बार फ्यूल पंप साफ ज़रूर कराओ। एक बार आपको दिखाता हूँ आउटकम। तो ये देखो, तो बाइक अभी मिसिंग कुछ नहीं मार रही थी। मेरे साथ बेसिकली 2 या 3 बार सुपर बाइकों में हो चुका है कि बाइक मिसिंग मारनी चालू हो जाती है, सेल्फ अच्छे से नहीं लेती। तो ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है बहुत लोग डर जाते हैं। स्टार्टिंग में जब मेरे साथ भी हुआ था मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। मैंने सोचा कि यार बाइक में क्या दिक्कत होगी, कहीं इंजन में दिक्कत तो नहीं है या कोई मोटी दिक्कत तो नहीं, बिकॉज इतनी महंगी चीज़ों में डर लग जाता है इंसान को। लेकिन आपको दिखाता हूँ कि वो होता किस लिए है। एक आपको सजेशन दे रहा हूँ, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो मेरे से मतलब ये चीज़ सुन के बहुत खुश रहेंगे कि जब भी आपकी मिसिंग मारे, जब भी बाइक मिसिंग मारे तो 99% उसका कारण यही होता है कि फ्यूल पंप में मिट्टी घुसी होती है। बिकॉज इंडिया का जो पेट्रोल है वो बिल्कुल क्लीन नहीं है, बहुत गंदा पेट्रोल है। देन पानी वगैरह घुसता है तो बहुत मिट्टी अंदर आती है। आपको मैं दिखाता हूँ क्लोजअप। तो ये फ्यूल पंप है, खोला तो कोई मिट्टी देखो अंदर कितनी है, और नीचे से हमने सारी मिट्टी बाहर निकाली है। अब क्लीन करें, ये देखो। तो भी मैं जूम नहीं कर पा रहा बिकॉज मैंने एक हाथ से टैंकी पकड़ी हुई है अपनी बूसा की। तो अंदर बहुत मिट्टी निकली है, बहुत मिट्टी। और थोड़े टाइम बाद पक्का बाइक मिसिंग मारती है, और हर एक बाइक मारती है। अगर 1 साल में नहीं तो 2 साल में तो मारती है, बिकॉज फ्यूल पंप जब गंदा हो जाता है तो बाइक मिट्टी, तो बाइक मिसिंग मारती ही मारती है। और बहुत लोग डर जाते हैं बाइक मिसिंग क्यों मार रही है, तो फ्यूल पंप की वजह से मारती है। बाकी ये प्रभाव है, अगर किसी का सिर्फ फ्यूल पंप में मिट्टी हो जाए तो कितना कॉस्ट लगेगा क्लीनिंग का। मतलब अगर किसी की बाइक मिसिंग मार रही हो और फ्यूल पंप साफ़ करना हो तो उसे घर आके साफ़ करना हो, कितना कॉस्ट लगेगा सिर्फ फ्यूल पंप साफ़ करने का? फ्यूल पंप साफ करने के लिए जगह के हिसाब पर डिपेंड है थोड़ा। दिल्ली के अंदर आसपास हो तो 1000 रुपये आपका कॉस्ट आ जाएगा अगर आप प्रभात भाई से कराओगे। अगर आप सेम चीज़ कंपनी में लेके जाओगे तो कंपनी वाले पक्का अपने पैसे बनाने की कोशिश करेंगे। वो अपना लेबर 2 से 3 हज़ार रुपये ले लेंगे साफ़ करने का, बिकॉज पूरा फ्यूल पंप खुलता है, देन उसको बाहर निकाल जाता है, उसकी एक तार हटती है, नीचे से पूरी मिट्टी अच्छे से निकाली जाती है, ऑयल वगैरह डाल के ऑयलिंग की जाती है। तो वो भी पूरा हो रहा है। और नीचे भी आपको दिखा देता हूँ कितना गंद पड़ा है, सारा गंद अंदर से निकला है बाइक के फ्यूल पंप के अंदर से, यहाँ से। तो भाई ये सब काम बहुत ज़रूरी है। आपको पहले बता रहा हूँ, मैंने बहुत एक्सपीरियंस लिया है सुपर बाइक्स में, 5-4 साल हो गए सुपर बाइकों में। तो मेरे को सब चीज़ें पता है, और मेरे को पता है कि अगर आप सुपर बाइक लोगे, आपकी बाइक मिसिंग मारेगी तो आपको भी डर लगेगा कि क्या दिक्कत होगी। तो उसका कारण है फ्यूल पंप। तो किसी को भी सिर्फ फ्यूल पंप भी साफ़ कराना वो भी हो जाएगा, जो आपको हो जाएगा मुश्किल से सिर्फ 1500 सिर्फ 1000 रुपये में, जो प्रभाव वगैरह कर देगा। बाकी सर्विसिंग की जो कॉस्ट है आपको बताता हूँ वीडियो के बाद में। तो फ्यूल पंप ज़रूर से साफ़ करा लो एटलीस्ट साल या 2 साल में एक बार। तो गाइस मेरा सारा काम फ़िलहाल अभी हो गया है। जो इसका जितना भी बेसिकली काम होना था, लाइक इंजन ऑयल चेंज हो गया, ऑयल फ़िल्टर ब्रांड न्यू डल गया, देन जो इसका एयर फ़िल्टर था उसकी पूरी की पूरी क्लीनिंग हो गई है प्रॉपर, मतलब ब्रांड न्यू बन गया बिल्कुल साफ़। देन मेन बात आपको जो मैंने बताई, फ्यूल पंप से सारा जो डस्ट था, कचरा था, सब निकल गया है। और कूलेंट लेवल टॉप अप करना वो भी हो गया है। अब एक चीज़ सर्विसिंग में आती है, वो होती है चेन क्लीनिंग। तो वो मैंने खुद घर पे एक किट ले रखी है, और आपको भी मेरे ख्याल से ले लेनी चाहिए। मोटोल की आती है C1 C2 की। तो बेसिकली चेन क्लीन ना हर 500 या 1000 किलोमीटर कर लिया करो, बिकॉज वो बहुत ज़रूरी होती है, वरना चेन के अंदर मिट्टी जम जाती है तो बाइक के अंदर दिक्कत दे सकती है। तो मैंने तो घर पे किट ले रखी है, इसलिए मैंने अभी की थी थोड़े टाइम पहले, 500 किलोमीटर पहले, इसलिए मैं अभी नहीं करा रहा। बाकी वो भी आप ज़रूर से करा लिया करो। ख़त्म, और कुछ नहीं है, पूरी सर्विसिंग होगी ना। तो अब बस करना है गाड़ी को पैक, गाड़ी को फिट करना है, जो फेयरिंग है उसको पैक करना है, बाइक को बंद करना है। उसके बाद आपको एक बार बाइक ऑन करके दिखा देंगे प्रॉपर आते हैं जो आउटकम। तो गाइस हमारी जान हो गई है पूरी पैक्ड, फुल अब ये सील पैक हो गई है। सारे इसके जो बोल्ट्स थे ओरिजिनल वापस लग गए हैं, बाकी साइड फेयरिंग वापस लग गई है। और सॉरी फॉर द लाइटिंग, थोड़ी सी लाइटिंग अभी ख़राब है बिकॉज रात के 11-12 बज रहे हैं काम करते हुए। और अब करते हैं वीडियो एंड, सारा काम हो गया, फुल सर्विस
आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई है, बिकॉज मैंने बहुत कुछ डिफरेंट कंटेंट दिखाया कि आप घर पे हायाबुसा की सर्विसिंग कैसे हो सकती है और क्या क्या चीज़ें नेसेसरी होती हैं करने के लिए सर्विसिंग। तो अब करते हैं प्रभात भाई से बात कि अगर आपको घर पे करानी है फिर कोई भी सुपर बाइक की सर्विसिंग तो कैसे करा सकते हो। आ जाओ भाई। तो गाइज़ ये है प्रभात, ये करता है मेरी सारी सुपरवाइजर से काम, और मेन खास बात है कि ये घर आकर भी आपकी सुपरवाइजर काम कर देगा। बस कंडीशन ये है कि आप जेन्युइनली काम कराना चाहते हो, और दूसरी कंडीशन है आप दिल्ली के अंदर हो, बिकॉज भाई स्कूटी पे आता है तो वो दिल्ली के अंदर आने पॉसिबल है। और भाई जो रहता है वो रहता है शास्त्री नगर में, तो अगर आप शास्त्री नगर के आसपास रहते हो फिर तो आपको और इजीली मतलब बहुत इजीली आपका काम हो जाएगा। थोड़ा सा दूर रहते हो तो भाई से बात कर लो, अगर आप सीरियस हो तो आप काम करा सकते हो। इधर देख इधर, तो ये है प्रभात, शक्ल देख लो। और इसका जो नंबर है वो मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। आपको बताता हूँ उसकी लेबर कॉस्ट। तो जो मेरे को सर्विसिंग का लगा मोटा मोटा वो मेरे को मिला के लगा भाई, जो लेबर कॉस्ट आपसे लेगा, अगर आप कंपनी में जाते हो तो पहली बात तो कंपनी में एक एक चीज़ को इतनी डिटेल नहीं दी जाएगी, बिकॉज उनको फटाफट से रेडी करके मतलब अगली वीक में काम करना होता है। लेकिन जब भाई आएगा तो मेन बात है भाई रात को आप आएगा। आपको बताता हूँ 2 चीज़ें। तो भाई जो हमारा काम करता है निक्कू पाजी के साथ में, तो वैसे सुबह रहता है उनकी शॉप पर। तो अगर किसी को सुबह करानी हो सर्विसिंग, कोई भी सुपर बाइक को उसकी सर्विसिंग सुबह करानी हो तो आप जा सकते हो डेविल किंग्स करोलबाग, जहाँ से मैंने बाइक ली है। आप सब लोग उनको जानते होंगे, निक्कू भाई और प्रिंस भाई और देव। तो किसी को अगर करानी हो सर्विसिंग सुबह के टाइम या शाम के टाइम तो भाई से आप जा सकते हो शॉप पे, आपको वहाँ मिल जाएगा प्रभात, वहीं पे काम कर रहा होगा। लेकिन आपको उसके लिए जाना पड़ेगा। अब अगर आपको अपने घर के होम के कन्वीनियंस पे चाहिए, अगर आप यहाँ पे आके मतलब आप चाहते हो कि आप प्रभात भाई घर आके मतलब कर दे, लाइक आप अपने घर पे बैठे हो और आप सामने अपने काम करा सकते हो। लाइक अभी मैंने अपने आंखों के सामने सारा काम कराया कि सारा मतलब टिच हुआ है, परफेक्ट हुआ है। तो भाई का नंबर आ रहा है नीचे, प्रभात भाई का, इसको एक कॉल करो। मेन बात है हमारा नाम लो, मेरा नाम लोगे तो आपको बेस्ट रेट भाई देगा और बेस्ट सर्विस देगा कि आप मेरे थ्रू आए हो। और जो लेबर ये लेता है 2000 रुपये। 2000 लेबर में जो पार्ट्स हैं वो अलग हैं। वैसे अगर आप कंपनी में जाओगे तो पहली बात तो इतनी डिटेलिंग से काम नहीं होगा, लाइक फ्यूल पम्प साफ़ वगैरह इतना नहीं करते अच्छे से वो। देन जो कार्बन क्लीनिंग है, थ्रोटल बॉडी क्लीन नहीं करते वो। देन जितनी भी स्विचेज़ हैं, स्विचेज़ के अंदर मारा जाता है कार्बन क्लीनिंग हो जाती है। तो जितनी भी स्विचेज़ हैं, स्विचेज़ के अंदर होती है कार्बन क्लीनिंग। WD-40 स्प्रे होती है जो मरी जाती है, वो भाई करेगा। ब्रेक लीवर, क्लच लीवर उसको प्रॉपर क्लीन करेगा। देन जो होता है हमारी सर्विस में वो तो होगा ही होगा, फिल्टर साफ़ करेगा। तो 2000 रुपये भाई का लेबर है, 2000 रुपीज़ विद प्रॉपर घर पे आके करना। मेन बात है भाई घर पे आके करेगा। चाहे आप दिल्ली में आप जहाँ भी रहते हो, भाई को फ़ोन घुमाओ, अपनी लोकेशन बताओ, एग्जैक्ट एड्रेस बताओ, कॉल करो और बोलो कि मेरे रेफरेंस से आए हो क्षितिज मेहता के या टेक्नोलॉजिक भाई करके। तो भाई अपने आप जो बेस्ट सर्विस होगी, बेस्ट रेट होगा वो देख लेगा। पार्ट्स के पैसे अलग हैं, बाकी भाई का आना, घर तक आना पूरी आपकी आंखों के सामने काम होगा, कुछ छुपाने वाला नहीं। आंखों के सामने के बाइक का सारा काम होगा। बस आपको थोड़ी सी खाली जगह चाहिए जहाँ पे बाइक पार्क है। तो लाइक मेरी ये जगह है, तो यहाँ पे भाई ने आराम से अपने टूल किट वगैरह रख के सारा काम कर दिया है। तो दोनों का नंबर प्रभात भाई और साथ में हर्ष, तो दोनों का आपको नंबर मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऑल्सो ऑन द स्क्रीन। किसी को भी कराना हो तो आप भाई को फ़ोन करो कि मेरी ये बाइक है। पहले भाई बता देगा कितने इसका प्राइस लगेगा, कितना इसका पार्ट्स का पैसा लगेगा, कितने कौन से इसका इंजन ऑयल लगेगा, कौन सा ऑयल होगा, कौन सा एयर फिल्टर होगा, कौन सा इंजन ऑयल फिल्टर होगा। तो सारा फ़ोन पे डिस्कस कर लो। देन ये घर आ जाएगा आपके और आपका घर पे आके सर्विसिंग कर देगा। यही करते हैं आज की वीडियो एंड। होप लव दिस वीडियो और थैंक यू टू भाई प्रभात भाई ऑल्सो और हर्ष भाई ऑल्सो। दिखा दे शक्ल। तो ये दोनों भाई हैं। तो किसी को भी कराना हो नीचे मिल जाएगा इन दोनों का नंबर, कॉल कर लो और घर बैठे बैठे अपनी सर्विसिंग करा सकते हो। तो ये करते वीडियो एंड एज ऑलवेज इन देन टेक केयर, राइड सेफ, ड्राइव सेफ एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। और इंस्टाग्राम पे जरूर से फॉलो कर लेना, बिकॉज मैं सारे लेटेस्ट अपडेट्स इंस्टाग्राम पे पहले डाल देता हूँ। नीचे लिखा है मेरी ID टेक्नोलॉजिक बाइकल, तो इंस्टाग्राम पे जरूर से फॉलो कर लेना। टेक केयर, राइड सेफ, ड्राइव सेफ, बाय बाय।